जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का जो प्रैक्टिस सेशन है आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना, अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। किस साल में भारतीय रेलवे ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत की थी? आपसे पूछा गया है कि किस साल में भारतीय रेलवे ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत की थी। 1945 में, 1950 में, 1952 में या फिर 1954 में? तो सही उत्तर हो जाएगा 1952 में। किस साल में भारतीय रेलवे ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत की थी? तो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत 1952 में की थी। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, रेलवे की पटरियों को कैसे मापा जाता है? आपसे पूछा गया है कि रेलवे की पटरियों को कैसे मापा जाता है? मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में या फिर डेसीमीटर में? तो बताना है कि रेलवे के पटरियों को कैसे मापा जाता है। तो मीटर में। किसमें? तो सही उत्तर हो जाएगा मीटर में। ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, किस रेलवे प्रोजेक्ट को मिशन रानीखेत कहा जाता है? आपसे पूछा गया है कि किस रेलवे प्रोजेक्ट को मिशन रानीखेत कहा जाता है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को अंत तक देखना है। विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं होगा, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो डेली जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। किस रेलवे प्रोजेक्ट को मिशन रानीखेत कहा जाता है? मध्य प्रदेश रेलवे, उत्तर प्रदेश रेलवे, उत्तराखंड रेलवे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस रेलवे प्रोजेक्ट को मिशन रानीखेत कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड रेलवे को। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया? इंपॉर्टेंट है। तानसेन, मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो या फिर वाज बहादुर? तो सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या होगा? तो किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया? तो अमीर खुसरो के द्वारा तबले का आविष्कार किया गया। पांचवा प्रश्न है, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? पंजाब से, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर तमिलनाडु से? तो बताना है कि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। कहां से? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी आंध्र प्रदेश से। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? 1917 में, 1918 में, 1920 में या फिर 1921 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में। कब? तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो 1920 में शुरू किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सफरूसी होता है? प्रोटोजुआ, शैवाल, कवक या फिर जीवाणु? तो सही उत्तर हो जाएगा शैवाल। क्या होगा? तो कौन जो है सपोषी होता है? तो शैवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, लाइपेज का श्रावण कहां से होता है? आमाशय से, अमाशय मुखगुहा, अग्नाशय से, आमाशय अग्नाशय ग्रहणी से या फिर मुखगुहा से? तो निश्चित ही सभी प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं, तो पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न पर अपनी नजर बना करके रखना है। अगर आप डेली वीडियो देखते हैं तो निश्चित ही आप सफलता के बहुत करीब होते जा रहे हैं। ध्यान रखना है। और हम पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आपको रिवीजन करना है डेली का, तो निश्चित ही सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। लाइपेज का श्रावण कहां से होता है? तो लाइपेज का जो श्रावण होता है ये आमाशय, अग्नाशय और ग्रहणी से होता है। कहां से? तो जो है आमाशय, अग्नाशय और ग्रहणी से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी दूरी की इकाई नहीं है? माइक्रो सेकेंड, एंगस्ट्रॉम, प्रकाश वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है, एंगस्ट्रॉम भी है, जबकि माइक्रो सेकेंड नहीं है। क्या है? तो माइक्रो सेकेंड नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइक्रो सेकेंड। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश में विद्यमान किस रंग की चाल कांच से गुजरने पर सबसे कम होती है? नीला रंग, हरा रंग, बैंगनी रंग या फिर पीला रंग? तो प्रकाश में विद्यमान
किस रंग की चाल कांच से गुजरने पर सबसे कम होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग। क्या होगा? तो प्रकाश में विद्यमान किस रंग की चाल कांच से गुजरने पर सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? 3.5 लीटर, 1.5 लीटर, 4.5 लीटर या फिर 5.5 लीटर। तो बताना है कि गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कितना होगा? तो सही उत्तर होगा 3.5 लीटर, यानी कि 3.5 लीटर। ध्यान रखेंगे। अगला है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन थे? पूछा गया है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी। तो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। क्या होगा? तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1496 में, 1497 में, 1498 में या फिर 1600 में? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? राइट आंसर हो जाएगा 1498 में। कब? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। पूछा जाता है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाली था। ध्यान रखेंगे। अगला है, भारतीय रेलवे में किस वर्ष पहली बार महिला चालक की नियुक्ति की गई थी? 1985 में, 1990 में, 1995 में या फिर 1998 में? तो भारतीय रेलवे में किस वर्ष पहली बार महिला चालक की नियुक्ति की गई थी? तो 1990 में। कब? तो भारतीय रेलवे में किस वर्ष में पहली बार महिला चालक की नियुक्ति की गई थी? तो 1990 में। अगला है, भारतीय रेलवे में किस प्रकार के इंजन सबसे अधिक उपयोग होते हैं? इलेक्ट्रिक इंजन, डीजल इंजन, भाप इंजन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा डीजल इंजन। किस प्रकार के इंजन? तो भारतीय रेलवे में किस प्रकार के इंजन सबसे अधिक उपयोग होते हैं? तो डीजल इंजन सबसे अधिक उपयोग होते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे ट्रैक के किस हिस्से को फिश फ्लैट कहा जाता है? ट्रैक की ऊपरी सतह को, ट्रैक की नींव को, ट्रैक के किनारे को या फिर ट्रैक की दो पंक्तियों को जोड़ने वाले भाग को? तो रेलवे ट्रैक के किस हिस्से को फिश फ्लैट कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ट्रैक के दो पंक्तियों को जोड़ने वाले भाग को। किसको? तो रेलवे ट्रैक के किस हिस्सों को फिश फ्लैट कहा जाता है? रेलवे ट्रैक के किस हिस्से को फिश फ्लैट कहा जाता है? तो ट्रैक की दो पंक्तियों को जोड़ने वाले भाग को। किसको? तो ट्रैक के दो पंक्तियों को जोड़ने वाले भाग को। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक है? एल्यूमिनियम की, मरकरी की, कांच की या फिर मैग्नेट की? तो निम्न में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता जो है प्रतिरोधकता सर्वाधिक है? एल्यूमिनियम, मरकरी, कांच या फिर मैग्नेट? तो सही उत्तर इसका होगा कांच की। किसकी? तो कांच इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किसकी विद्युत प्रतिरोध जो है प्रतिरोधकता सर्वाधिक है? तो कांच इसका राइट आंसर होगा। 18वां प्रश्न है, काटने और वेधन उपकरण किस लिए तीक्ष्ण किए जाते हैं? लगाए गए वाल को बढ़ाने, गति में परिवर्तन लाने, क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने? उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा गया है काटने और वेधन उपकरण किस लिए तीक्ष्ण किए जाते हैं? तो काटने और वेधन उपकरण किस लिए तीक्ष्ण किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने। क्या होगा? तो काटने और वेधन उपकरण किस लिए तीक्ष्ण किए जाते हैं? तो क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रावर्तन में प्रवर्तन कोण किसके समान होता है? आपतन कोण 1 का 1/4, आपतन कोण का दुगना, आपतन कोण या फिर आपतन कोण का 3/4? तो प्रावर्तन कोण किसके समान होता है? पूछा गया है कि प्रावर्तन कोण किसके समान होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपतन कोण के समान। किसके समान? तो प्रावर्तन कोण किसके समान होता है? तो आपतन कोण के समान। अगला है, संकुचनशील प्रोटीन किसमें पाए जाते हैं? रक्त में, पेशियों में या फिर उपास्थि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संकुचनशील प्रोटीन किसमें पाए जाते हैं? राइट आंसर होगा पेशियों में। किसमें? तो संकुचनशील प्रोटीन पाए जाते हैं पेशियों में। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा कालाजार के कारक जीव संबंधित होते हैं? मोनेरा, कवक, प्रोटोजोआ या फिर जीवाणु? तो बताना है कि सूक्ष्म जीव के किस समूह से मलेरिया तथा कालाजार के कारक जीव संबंधित होते हैं? तो 21 का जो राइट आंसर होगा ये प्रोटोजोआ हो जाएगा। क्या होगा? तो सूक्ष्म जीव के किस समूह से मलेरिया तथा कालाजार के कारक जीव संबंधित होते हैं? तो प्रोटोजोआ इसका राइट आंसर होगा। 22 है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? कोलकाता में, मद्रास में, मुंबई में या फिर दिल्ली में? तो निम्न में से किस स्थान पर
भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था तो मद्रास में, कहां पर, तो मद्रास में। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था, तो मद्रास में। अगला है, लंदन में मद्रास ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। बताना है कि लंदन में मद्रास ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? तो 23 का जो राइट आंसर होगा ये अकबर हो जाएगा। क्या होगा? तो लंदन में मद्रास ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? तो अकबर था। कौन था? तो अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या फिर अंग्रेज। तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। कौन? तो पुर्तगाली इसका राइट आंसर होगा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करता था। 25 है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पूछा गया है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने या फिर अंग्रेजों ने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पुर्तगालियों ने। किसने? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। अगला प्रश्न है, ट्रेन के लिए यात्रा की टिकट की अवधि कितनी होती है? ट्रेन के लिए यात्रा की टिकट की अवधि कितनी होती है? 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन या फिर 3 दिन। बताना है कि ट्रेन के लिए यात्रा की टिकट की अवधि कितनी होती है? 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन या फिर 3 दिन। तो सभी को पता है, आसान प्रश्न है। सही उत्तर होगा 1 दिन। क्या होगा? तो ट्रेन के लिए यात्रा की टिकट अवधि कितनी होती है? तो 1 दिन। 27 है, कौन सा उपकरण ट्रैक की लंबाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा उपकरण ट्रैक की लंबाई को मापने के लिए किया जाता है? लूपर, थर्मामीटर, ट्रैक मीटर या फिर मैग्नीफायर। तो सही उत्तर हो जाएगा ट्रैक मीटर। कौन सा उपकरण ट्रैक की लंबाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ट्रैक मीटर। क्या होगा? तो कौन सा उपकरण ट्रैक की लंबाई को मापने के लिए किया जाता है? तो ट्रैक मीटर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत क्या होता है? रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट या फिर येलो लाइट। तो रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत क्या होता है? सही उत्तर होगा रेड लाइट। क्या होगा? तो रेलवे क्रॉसिंग पर क्या, तो रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत क्या होता है? रेड लाइट होता है। रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत क्या होता है? तो रेड लाइट होता है। नेक्स्ट है, रेलवे का पिलर की सामग्री से बना होता है। रेलवे का पिलर किस सामग्री से बना होता है? प्लास्टिक, स्टील, कांच या फिर एल्यूमिनियम। रेलवे का पिलर की सामग्री जो है, रेलवे की जो पिलर है किस सामग्री से बना होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा किसका? तो स्टील यहाँ पर राइट आंसर होगा। सेकंड लास्ट प्रश्न है, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो निवेदन है आप सभी से लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा आपका। 30 है और अंतिम प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। क्या होगा? तो जहांगीर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 30 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।